शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दिया कि हमारा खेल इस किले में नहीं होगा, हमें बाहर कुछ योजना बनानी चाहिए। तदनुसार दुर्योधन ने पांडवों को हॉर्स रेस पर कंपीट करने के लिए आमंत्रित किया। हर कोई तैयार था। पांडवों और कौरवों की सभी चैरियट्स लाइन में खड़े हुए। घंटी बजी और सभी घोड़े दौड़ने लगे। भीम के रथ को छोड़कर सभी रथ आगे बढ़ गए, लेकिन भीम की गाड़ी थोड़ी धीमी चलती है क्योंकि भीम के वजन के कारण घोड़े तेज नहीं दौड़ पाते। उसने यह देखने के लिए पीछे देखा कि क्या वह खो गया है, और भीम की घोड़ा गाड़ी के पीछे से एक और चैरियट आई। क्या आप जानते हैं कि वह चैरियट किसकी है? दुर्योधन का। मेरे दोस्त, तुम इतने सुस्त क्यों दिख रहे हो? खुश हो जाओ, देखो मैं कितना उत्साहित हूँ। कामधेनु के दूध से बने इस खीर के कारण। ये बहुत स्वादिष्ट है। जो भी इसे पिएगा उसे एनर्जी मिलेगी और वह बहुत प्रसन्न और स्ट्रांग हो जाएगा। उसने भीम के हाथ में खीर की बोतल देते हुए कहा कि तुम चाहो तो पी सकते हो। भीम ने एक ही घूंट में पूरा खीर पी लिया। 2 मिनट में ही दौड़ता चैरियट के ऊपर से अनकॉन्शियस हो गया और भीम नीचे गिर गया। तब शकुनी और दुर्योधन भीम के पास आए और हंसने लगे कि मामा का जहर बहुत जल्दी असर करता है। भीम के चारों ओर कई रस्सियां कसकर बांध दी गईं और उन्हें खींचकर बगल की झील में फेंक दिया गया। झील जहरीले सांपों से भरा हुआ था। भीम की सांसें थम चुकी थीं। कुछ ही क्षणों में वह अवश्य ही जहर खाकर मर जाएगा। झील में भीम का शव देखकर कुछ 100 सांप आ गए और वहां बीच में पड़े भीम को डसने लगे। भीम का शरीर दुर्योधन द्वारा दिए गए जहर के साथ साथ जहरीले सांपों के जहर से भी भर गया था, और जब भीम कुछ ही पलों में मरने वाला था तो बेहोश भीम ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसने चाकू से उसकी पीछे के चारों ओर की रस्सियां तोड़ दीं। वह अपनी आंखों के सामने दिख रहे सैकड़ों सांपों में से एक एक सांप को पकड़कर मार रहा था। यह देखकर सभी सांप डरकर भीम से दूर भाग गए। सांपों के पीछे पानी में तैरने के बाद वहां एक बड़ी रोशनी वाला द्वार दिखाई दिया। उसमें जाकर देखा तो बड़ा अद्भुत सुंदर स्थान था। वही नागलोक है। वह द्वार नागलोक के द्वार के समान है। वहां वासुकी नामक नागों का राजा प्रकट हुआ। जब वासुकी ने भीम को देखा तो वह सब कुछ समझ गया। किसी ने तुम्हें जहर दिया और तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि इन जहरीले सांपों ने आपको काट लिया, इसीलिए इन सांपों का जहर आपके पेट में जहर के लिए एंटीडोट के रूप में काम किया। जहर की दवा तो जहर ही है, यही तो हुआ ना? इसीलिए तो तुम अब तक जीवित हो। वासुकी पूछते हैं कि तुम कौन हैं? उसने कहा कि मैं पांडुरजा और कुंती का पुत्र भीम हूं। तुम मेरी कुंती के पुत्र हो। मुझ पर कुंती का बहुत बड़ा आरण है। और कहा तुम मेरे पोते लगोगे। वत्स, यह द्रव्य पी लो। जैसे अमृत देवताओं के लिए है, वैसे ही यह इस स्वर्ग में हमारे लिए अमृत है। यदि तुम इसे पी लोगे तो तुम्हें हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाएगा। और भीम को उन्होंने यह द्रव्य पिला दिया। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को यह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ईबुक के रूप में अमेजन और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है। यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। भीम में अचानक 1000 हाथियों का बल आ गया। वह हल्क की तरह बेहद शक्तिशाली हो गया। वासुकी ने भीम से कहा कि तुम अपने लोक में चले जाओ। इसी बीच यहाँ हॉर्स रेस संपन्न हुई। अर्जुन चैलेंज जीत गया। सभी खुश थे, लेकिन अर्जुन को भीम दिखाई नहीं दिया। अर्जुन को संदेह हुआ और वह उसी रास्ते से वापस चला गया। वापस लौटते समय अर्जुन की मुलाकात दुर्योधन से हुई। उसने पूछा, क्या आपने भीम को देखा है? दुर्योधन कहा कि नहीं, मैंने सुबह से भीम को नहीं देखा है। लेकिन जब उसने दुर्योधन के शब्दों में झिझक और उसके बगल में मौजूद शकुनी की चालाक नजर देखी तो उसे संदेह हुआ कि उन्होंने भीम के साथ कुछ किया होगा और जल्दी से वापस चले गए। एक स्थान पर भीम का रथ दिखाई दिया, लेकिन उस पर भीम नहीं था। वह और अधिक तलाश में वापस चला गया। नॉर्मली एक स्थान पर रुका और उसने सोचा कि इसी स्थान पर भीम को कुछ हुआ है। अर्जुन को लगा कि उसी स्थान पर भीम को कुछ हो गया है, क्योंकि भीम के वजन के कारण भीम के रथ के पहियों के निशान जमीन में गहरे धंस गए थे। उस स्थान के बाद रथों के निशान कम गहरे हो गए, अर्थात
भीम इसी स्थान पर रथ से उतरकर इधर उधर कहीं खो गए। अर्जुन ने भीम को झील में फेंकने के पर जमीन पे बने निशानों को देखा और उन निशानों का पीछा किया, और अर्जुन को पूरी कहानी समझ आ गई कि उन्होंने भीम के साथ कुछ किया और उसे झील में फेंक दिया। क्या भीम सच में जीवित है या मृत? सोचते जब अर्जुन उस झील पर बैठे हुए थे और पीड़ित थे, तो सामने की झील में पानी से एक शरीर निकला। वह भीम था। तुरंत अर्जुन खुशी से भीम के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। भीम ने अर्जुन को सारी बात बताई और कहा कि चलो दुर्योधन के बारे में सबको बताते हैं। लेकिन अर्जुन ने भीम से कहा कि अगर अब हमें पता चल गया कि दुर्योधन ने ऐसा किया है तो दुर्योधन छिपकर कुछ नहीं करेगा, वह सीधे हम पर हमला करेगा। ये कब तक खुला रहस्य रहेगा? वह कुछ चालें बनाता है ताकि हमें पता न चले। अगर हम नहीं जानते तो यह हमारा फायदा होगा। इस बारे में किसी को न बताने की सोचकर दोनों किले में लौट आए। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जब दुर्योधन ने शकुनी को एक एक करके सभी पांडवों को मारने के लिए कहा तो शकुनी ने उसे पहले भीम को मारने की सलाह दी, क्योंकि भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे और किसी भी चीज का सामना कर सकते थे। शकुनी जानता था कि भीम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जहर को झेलने और जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत था, इसलिए उन्होंने भीम को मारने की सलाह दी। यहाँ शकुनी का उद्देश्य भीम को मारना नहीं है, बल्कि तब तक पांडवों और कौरवों के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ था। ये सब शकुनी की अशांति फैलाने और एक दूसरे को दुश्मन बनाने की योजना थी। शकुनी ने सदैव पांडवों का पक्ष लिया, लेकिन दुर्योधन पांडवों के खिलाफ भड़का हुआ है। भीम ने किले में सभी को बताया कि उसे 1000 हाथियों की ताकत मिल गई है। यह सुनकर सभी खुश हो गए, लेकिन एक इंसान बहुत डरता था, वह थी गांधारी। वह जानती थी कि पांडवों और कौरवों के बीच हमेशा युद्ध होता रहेगा। उस समय भीम, जिसके पास हजारों हाथियों की ताकत थी, एक ही मुक्के से कौरवों को मार सकता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने बेटे दुर्योधन को भीम से भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसी बीच भीष्म ने द्रोणाचार्य को बुलाया और कहा कि पांडवों और कौरवों को मार्शल आर्ट सिखाने का समय आ गया है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को हस्तिनापुर ले आए। भीष्म सभी कौरवों को बुलाते हैं और प्रत्येक का परिचय द्रोणाचार्य से कराते हैं। सभी लोग द्रोणाचार्य को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके प्रति सम्मान, भय या भक्ति नहीं दिखाई। नमस्ते आचार्य और नमस्ते गुरुजी और किसी बात के लिए सलाम किया जा रहा है। द्रोणाचार्य को उनका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें दुहक हुआ कि मैं उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने जा रहा हूँ। बाद में भीष्म ने पांडवों को बुलाया और द्रोणाचार्य से उनका परिचय कराया। वे सभी गुरु के चरणों में गिर पड़े और आशीर्वाद लिया। तो फिर क्या द्रोणाचार्य के शिष्य कैसे होने चाहिए, उसने मन में सोचा। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।